बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना मुस्तकबिल जो है यानी अपना फ्यूचर जो है वो डिजिटल स्किल्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ई कॉमर्स पे कि ई कॉमर्स होती क्या है, उसको शुरू कैसे किया जा सकता है और एआई के आने के बाद ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर हो सकता है। और जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, ट्रूली बिजनेस करना चाहते हैं इंटरनेट के ज़रिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, कॉमर्स से मुराद होता है तजारत। तो ई कॉमर्स यानी इंटरनेट के ज़रिए तजारत करना, ख़रीदो फरोख्त करना, ये ई कॉमर्स कहलाता है। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई ब्रांड ही हो, आप कोई भी चीज़ बेचते हैं इंटरनेट पे, चाहे वो फेसबुक पे बेचते हैं, किसी ग्रुप के ज़रिए बेचते हैं, OLX के ज़रिए बेचते हैं, दराज के ज़रिए बेचते हैं, या अपनी आपकी वेबसाइट है, तो ये क्या कर रहे हैं, चाहे ख़रीदते हैं या बेचते हैं, ये आप ई कॉमर्स कर रहे हैं। तो मैं आसान ज़बान में आपको समझा दिया कि बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है। तो आजकल के इस दौर के अंदर ई कॉमर्स की जो वक़्त है या अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो अपने आप को फ़िज़िकल शॉप्स की बजाय ऑनलाइन लेके आ गए हैं। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ़िज़िकली दुकानों पे जाके चीज़ों को नहीं देखते, बल्कि इंटरनेट पे देख के पसंद करके ऑर्डर प्लेस करते हैं। और वो ऑर्डर जब रिसीव होता है कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो वेरीफाई करने के बाद आपको किसी भी कोरियर कंपनी के ज़रिए भेज देते हैं और उनके पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये ई कॉमर्स है। अब कहा यह जाता है कि वो बिज़नेस जिसकी अभी तक प्रेजेंस नहीं है इंटरनेट पे, उसकी वेबसाइट नहीं है, तो वो बिज़नेस ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह कहा जाता है कि चाहे आपने मास्टर डिग्री की हो, ग्रेजुएशन की हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते तो आजकल के दौर में आप इलिटरेट ही तस्वर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप चाहे बिज़नेस कर रहे हैं या करते हैं, अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है गूगल पर, वेबसाइट पर, फेसबुक पे, या आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है, तो आप समझ लें अभी आप बिज़नेस समझ रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यही अज्यूम होगा कि आप बिज़नेस नहीं कर रहे। बहुत तेज़ी के साथ तमाम ब्रांड्स, तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स, तमाम मैन्युफैक्चरर्स, तमाम होलसेलर्स वेबसाइट पर मुंतकिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों का रुझान सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, गूगल के ज़रिए बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट पे। तो लोग अपने बिज़नेस को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट पर प्रोडक्ट रखते हैं, उसकी प्राइस रखते हैं, लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और उन तक वो चीज़ पहुंच जाती है और पैसे उस बिज़नेस प्रोवाइडर के पास पहुंच जाते हैं। तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। तो आप भी अगर ई कॉमर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको बेचना क्या है, आपको बेचना आना भी चाहिए। आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने एरिया में देखें कि क्या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, कुछ चीज़ बन रही है, या आपके एरिया में कोई ऐसी चीज़ है जो मशहूर है, जो लोगों की ज़रूरत है, तो आप उसको ही लेकर ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और ई कॉमर्स का आगाज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स इस तरह नहीं करना चाहते, अगर आप थोड़ी सी वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हैं, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट लोगों को बनाकर दे सकते हैं और उससे भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये काम करते हैं कि वो अपना वेबसाइट बनाते हैं, यानी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, दूसरे बिज़नेस को फ़रोख्त करते हैं और उसी से पैसे कमा लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके रखनी है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग खर्च करते हैं, वो किसी शॉप पे जाके उसकी पिक्चर्स ले लेते हैं, उन पिक्चर्स को अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। जब कोई ऑर्डर आता है तो वो चीज़ परचेज़ करके डिलीवर कर देते हैं या किसी और से वो डिलीवर करवा देते हैं। इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। तो इस तरह का काम भी हो सकता है। छोटी बात यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को वेबसाइट पर रखेंगे या किसी ऐसे पेज पर रखेंगे जहाँ पर आपकी ट्रैफिक आएगी। अब वो ट्रैफिक आप खुद भी लेके आ सकते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए भी ला सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी लगा सकते हैं, ऐड भी लगा सकते हैं। ट्रैफिक आना चाहिए। अगर लोगों का उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर वो आपको ऑर्डर्स जनरेट करेंगे और आपको बिज़नेस मिलेगा। अब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप खुद मैन्युफैक्चरर हों। मैंने कहा है कि आप अपने एरिया में देखिए कि क्या चीज़ बनती है। अगर आपके किसी एरिया में कोई फर्नीचर की चीज़ बनती है, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ बनती है, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में आप समझते हैं कि कोई ऐसी हैंडमेड या हैंड क्राफ्ट बनते हैं, या हौजरी का सामान बनता है, या कपड़ा बनता है, या गारमेंट्स बनती हैं, कुछ भी चीज़ बनती है, या शूज़ बनते हैं, तो आप उनकी मार्केटिंग करके भी बिज़नेस
बिज़नेस अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कहा जाता है कि 2030 तक, यानी ये 2026 का आगाज़ होने वाला है, और 2030 तक तकरीबन 3-4 साल के बाद 90% बिज़नेस जो है वो ई कॉमर्स कर रहे होंगे, और जो 10% रह जाएंगे वो भी ये सोचेंगे कि अब हमने इसके अंदर शिफ्ट कैसे होना है। इसलिए इसकी अहमियत को समझें, इसकी वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आज ही अपने आप की प्रेजेंस जो है वो इंटरनेट पे लेके आएँ, अपनी वेबसाइट बनाएं। और वेबसाइट बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आप खुद भी सीख सकते हैं, या थोड़े से पैसे लगा के आप लोगों से बनवा भी सकते हैं। अपनी प्रेजेंस लेके आएँ, उस पर ट्रैफिक लेके आएँ और फिर अर्निंग करें। ये है ई कॉमर्स, और ये इसमें बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। पहले शुरू में आप दूसरों की प्रोडक्ट लेके, पिक्चर्स लेके अपनी वेबसाइट पे अपलोड करके ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके। आपने प्लानिंग करनी है, आपने प्लान बनाना है, आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरह आपने लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, किस तरह दूसरे बंदे से लेनी है और दूसरे तीसरे बंदे तक पहुंचानी है, और दरमियान में आप मिडल मैन का रोल प्ले करके पैसे कमा रहे होंगे। और ये सारी की सारी मेहनत है, ये ऐसा नहीं है कि बस वेबसाइट बना देनी है और सब कुछ हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी खासी मेहनत होगी, प्लानिंग होगी, सर जोड़ के बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और समझ कर बेचने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके प्रोडक्ट है वो फ़र्ज़ करते हैं आप 100 रुपये की है, तो वो मार्केट में पहले ही 90 रुपये की है, तो कौन आपसे ख़रीदेगा? इसको भी देखना है आपने कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस जो है वो मार्केटिंग के हिसाब से मार्केट से ज़्यादा ना हो, और उसमें आपका प्रॉफिट रेशो भी अच्छी खासी हो, क्योंकि आपने डिलीवरी भी करनी होती है। और ये चीज़ आपने साथ ये जहन में रखनी है कि बाज़ औक़ात जो डिलीवरी आप करते हैं वो वापस भी आती है और डिलीवरी चार्जेस भी आपको पड़ जाते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन इस रेशो में रखना होता है कि अगर आपको वापस भी आते हैं ऑर्डर तो आपको लॉस बर्दाश्त ना करना पड़े। दूसरा, प्रोडक्ट की क्वालिटी का आपने ख्याल रखना है, बेहतरीन कस्टमर सर्विस देनी है। जब ये तमाम चीज़ें आप करेंगे, कस्टमर सर्विसेज देंगे, अगर कोई रिटर्न पॉलिसी है तो उसको इफेक्टिवली आप अप्लाई करेंगे, अगर कुछ चीज़ों में कोई नुक्स आता है उसको रिप्लेस करेंगे या मरम्मत करके देंगे। तो ये सब चीज़ें आप जब कस्टमर सर्विसेज बेहतरीन आपकी होगी, प्रोडक्ट अच्छी होगी और मार्केटिंग भी आपकी अच्छी होगी, उसकी प्राइस अच्छी होगी, तो डेफिनेटली कोई वजह नहीं है कि आप बिज़नेस ना कर सकें और पैसे ना कमा सकें। तो ये छोटी सी वीडियो आपको बताने का मकसद ये था कि भाई ई कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बहुत दम है। अगर आज आप फैसला करते हैं ई कॉमर्स के अंदर जाने का तो ये बेहतरीन वक्त है ई कॉमर्स के स्टार्ट करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।